राजेंद्र शर्मा। आज हम आदर्श गैस के जो है उसके बिहेवियर, एक आइडियल जो गैस है उसके बिहेवियर से किस तरीके से जो वास्तविक गैस है वो विचलित हो जाती है, या फिर जो वास्तविक गैसें हैं वो आदर्श गैस की तरह व्यवहार क्यों नहीं कर पाती, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। गैस के जो नियम हैं, जैसे बॉयल्स रूल, चार्ल्स गैलुसाक का नियम या अवोगाद्रो का नियम, ये सब जो नियम है ये अणुगतिक सिद्धांत या काइनेटिक थ्योरी फॉर गैसेस पर आधारित हैं, जो कि एक काल्पनिक अवधारणा है। एक्चुअली क्या होता है कि इस अवधारणा के अनुसार जो गैस के कणों का आयतन है वो गैस के कुल आयतन की तुलना में बहुत कम होता है। गैस के कणों का जो आयतन है वो गैस के आयतन की तुलना में बहुत कम होता है या नगण्य होता है, ना के बराबर होता है। जैसे कि सामान्यतः जो नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर जो गैस के कणों का आयतन होता है वो गैस के आयतन की तुलना में 0.0014% होता है, जो कि ना के बराबर है, नगण्य है। इसे हम उपेक्षित कर सकते हैं। किंतु यदि मान लीजिए कि जो दाब है, सामान्य दाब की तुलना में यदि दाब को या प्रेशर को 100 गुना बढ़ा दिया जाए तो गैस के कणों का आयतन गैस के आयतन की तुलना में 1.4% हो जाता है। और यदि 1000 गुना 1000 टाइम्स यदि प्रेशर इंक्रीज कर दिया जाए तो गैस के कणों का आयतन गैस के आयतन की तुलना में 14% तक होता है, जो कि जिसे कि हम उपेक्षित नहीं कर सकते, उसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। यही कारण है कि हाई प्रेशर पर जो गैसेस होती हैं वो आदर्श गैस की तरह व्यवहार नहीं करती। हाई प्रेशर पर जो वास्तविक गैसें हैं वो आदर्श गैस के नियमों का पालन नहीं कर पाती। दूसरा कारण ये है कि सामान्य ताप और दाब पर जो गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो नगण्य होता है, या उनके बीच में किसी प्रकार का अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता है। उसका कारण है कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच की दूरी काफ़ी ज़्यादा होती है, इस वजह से अट्रैक्शन फोर्स ना के बराबर होता है। उसका हम उपेक्षित कर सकते हैं, उसे हम नकार सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम प्रेशर को बढ़ाते हैं या टेम्परेचर को कम करते हैं तो जो इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस है गैस के पार्टिकल्स की, जो एक दूसरे के बीच की जो दूरी है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है, जिससे ये जो अट्रैक्शन फोर्स होता है ये बढ़ जाता है और इसे हम उपेक्षित नहीं कर सकते। और बढ़ने के कारण क्या होता है, ये कणों के मध्य में आकर्षण बल विद्यमान रहता है, जिससे जो गैस के नियम हैं उनको ये जो गैस है फॉलो नहीं करती। यही कारण है कि कम टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर जो गैसेस होती हैं वो गैस के नियमों से विचलित हो जाती है या विचलन दर्शाती हैं। इसके दो उदाहरण हैं कि गैस के पार्टिकल्स के मध्य में अट्रैक्शन फोर्स होता है। इसके दो उदाहरण हैं, जैसे गैस का द्रवीकरण। जो ज़्यादातर जो गैसेस होती हैं उनका हम लिक्विफिकेशन कर सकते हैं लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर। अधिकांश जो गैसेस होती हैं उनका हम द्रवीकरण कर सकते हैं, और द्रवीकरण गैसेस का तभी संभव होता है जब उनके मध्य में अट्रैक्शन फोर्स होता है। तो द्रवीकरण हो रहा है, इसका मतलब जो गैस के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स विद्यमान है। दूसरा कारण है जूल थॉम्सन प्रभाव।
जूल थॉमसन प्रभाव क्या है कि यदि किसी गैस को निर्वात में प्रसारित करें तो जो गैसेस हैं, जो गैस है उसके टेम्परेचर में कमी हो जाती है। इसे हम शीतलन प्रभाव कहते हैं तथा इस घटना को जूल थॉमसन प्रभाव कहा जाता है। इसका रीज़न क्या है कि जब हम गैस को निर्वात में प्रसारित करते हैं तो गैस के पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाती है, जिसके कारण जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो अपने जो परिप्रेक्ष्य है या जो आउटसोर्स है वहाँ से एनर्जी ग्रहण करता है, जिसके कारण जो आसपास का जो एरिया है उसका टेम्परेचर कम हो जाता है, लो हो जाता है। इसी वजह से जब किसी गैस को उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रसारित करते हैं तो गैस के टेम्परेचर में कमी आती है। इसे हम कूलिंग इफेक्ट कहते हैं तथा इस घटना को हम जूल थॉमसन प्रभाव या जूल थॉमसन इफेक्ट कहते हैं।